नमस्कार मित्रों, आज मैं ICSSR के द्वारा एप्लीकेशन जो डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए मंगाए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बातचीत कर रहा हूं। ICSSR उन विद्यार्थियों को, उन शोधार्थियों को 2 सालों तक फेलोशिप प्रदान करती है जो कहीं ना कहीं PhD में नामांकन ले चुके हैं, यानी उनका एडमिशन हो चुका है, वो इनरोल हो चुके हैं। तो 2022-2023 के लिए फॉर्म निकल चुका है। टोटल आपको 1 साल में 2,60,000 रुपये देती है और वहीं 2 सालों तक मैक्सिमम आपको मिलता है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कॉल ऑफ अप्लीकेशंस फॉर द ICSSR डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर द ईयर 2022-23। ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। तो सोशल साइंस में जो विद्यार्थी इनरोल हैं और वे कहीं ना कहीं शोध कर रहे हैं तो वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वे इस फेलोशिप के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट जो है 8 जुलाई 2022 तक है। तो आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस। इस पर आपको क्लिक करके आगे रीडायरेक्ट हो जाना है और ये आपको अगले पेज पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन दिया है कि डॉक्टोरल फेलोशिप आर अवार्डेड टू सेलेक्टेड इंडियन स्कॉलर्स। तो जो भारतीय रिसर्च स्कॉलर हैं उन्हीं को ये फेलोशिप मिलेगा, यानी अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी अन्य कंट्री से आकर यहाँ PhD में पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको इंडियन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए 25 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर इस 25 सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपका नामांकन है और आप PhD कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, संस्कृत स्टडी, सोशियो फिलोसफिकल स्टडी, सोशल लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडी, हेल्थ स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडी, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक स्टडी, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, लीगल स्टडी, सोशल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडी, मॉडर्न सोशल स्टडी, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, मीडिया स्टडी, लाइब्रेरी साइंस। तो ये 25 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई में देखिए एलिजिबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी में आपको सिंपली बता देना चाहता हूँ कि आपका 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन होना चाहिए और 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC/SC कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, स्लेट क्वालिफाई हैं तो आपको सिलेक्शन में वेटेज मिलेगा। अगर आप नेट और सेट क्वालिफाई नहीं भी हैं फिर भी आपको अप्लाई करना है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है, बस वेटेज मिलेगा, मैंडेटरी नहीं है। तो हाउ टू अप्लाई में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो हाउ टू अप्लाई के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी पेज पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको हाउ टू अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो 5 पॉइंट यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ड्यूरेशन एंड वैल्यू। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप इज स्ट्रिक्टली फॉर 2 years और टिल द डेट ऑफ PhD सबमिशन एट द यूनिवर्सिटी विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपको 2 साल के लिए ही यह फेलोशिप मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि PhD का मिनिमम ड्यूरेशन रहता है 3 साल और मैक्सिमम 6 साल। मतलब 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 6 साल कोई PhD कर सकता है। अगर 6 साल से 10 दिन भी आगे हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 6 साल ही मिलता है। तो आप 2 साल, इन 6 सालों में से 2 साल किसी भी ईयर में आप फेलोशिप ले सकते हैं। कितना फेलोशिप मिलेगा तो यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ फेलोशिप इज 20,000 पर मंथ एंड कंटिजेंसी ग्रांट इज 20,000 पर एनम। तो 20,000 आपको हर महीना मिलेगा और कंटिजेंसी 20,000 रुपया वन टाइम मिलता है। कंटिजेंसी मतलब उस चीज़ के लिए जाता है जैसे आप कहीं ट्रेवल किए, कहीं पेपर प्रेजेंट किए तो उसको कंटिजेंसी में, या आप स्टेशनरी वगैरह बुक्स वगैरह खरीदे उसके लिए आपको 20,000 अलग से मिलते हैं।
तो शॉर्ट टर्म के लिए भी है, अगर आप चाहें तो 6 मंथ के लिए भी इस फेलोशिप को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप है जो 6 मंथ के लिए है। इसमें भी आपको 20,000 6 महीने तक मिलेंगे और वहीं कंटिजेंसी आपको 10,000 रुपये मिलेंगे 6 माह का। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए अगर आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हुआ है तो। मगर आपका एडमिशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूजीसी से रिकॉग्नाइज कॉलेज में, नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशंस में अगर हुआ है तभी आपको मिलेंगे। अगर फ्रॉड कॉलेज, ब्लॉक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं तब आपको नहीं मिलेगा। यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए तभी मिलेगा। देखिए रिसर्च प्रपोजल भी इसमें सबमिट करना रहता है। तो रिसर्च प्रपोजल का मतलब हुआ कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक पर आपको बढ़िया से 3000 वर्ड्स में लिख लेना है और यहाँ पे अपलोड करना रहेगा पीडीएफ बनाकर, या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपको एमएस वर्ड फाइल में आपको अपलोड करना रहता है वेबसाइट पे। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। जिस प्रकार आप पीएचडी वाइवा में जो रिसर्च प्रपोजल बनाकर ले गए होंगे, जिसको सिनॉप्सिस भी कहा जाता है, सेम वैसा ही 3000 वर्ड्स में बनाना है, जिसमें यहाँ पैटर्न भी दिया हुआ है। टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये जो सब कुछ दिया गया है ये आप इसी पैटर्न पर लिख लीजिए। 12 इसमें दिया हुआ है, यहाँ तक 12 इसमें दिया हुआ है, मगर आप 10 और 8 भी इसमें से लिख लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक में 12 पॉइंट अप्लाई होंगे ही, ये 12 पॉइंट टॉपिक वाइज अप्लाई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया लॉगिंग टू अप्लाई। तो लॉगिंग टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आप पेज पर बढ़ जाएंगे। उससे पहले देखिए फाइल अटैचमेंट दिया गया है, दोनों फाइल को आप क्या कीजिए कि डाउनलोड कर लेना है आपको, और एक इंस्टीट्यूशन से, पहला जो है इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्डिंग करवाना है, दूसरा जो आपका सुपरवाइज़र है उससे उस पर सिग्नेचर करवाना है, और ये दोनों ही फाइल अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ लॉगिंग टू अप्लाई पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया उसके लिए है जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो सबमिट से नीचे देखिए रेड में एक आया है क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। और यहाँ अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब कुछ करके आगे बढ़ जाना है और इस तरह फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपको 2,60,000 सालाना मिलेंगे। इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे कई मित्रों को भी मिलती है। तो वही है, आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में कोई पैसा तो आपको लग नहीं रहा है, इसलिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए। बिना आगे पीछे सोचे आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें अप्लाई करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मिल जाएगा, हालांकि आसानी से हो जाता है, हमें भी मिलता है और हमारे कई मित्रों को भी मिलता है, और मुझे अभी 6 नवंबर 2022 तक मिलता रहेगा। मतलब एक कंटिजेंसी और फेलोशिप मिलती रहेगी। तो अभी अप्लाई कर दीजिए, देर न कीजिए। 8 जुलाई लास्ट डेट है। धन्यवाद।